इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर शहर का जो पर्यटक स्थल है बैजाताल, और बैजाताल पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी संख्या में महिलाएं हैं, और ये महिलाओं के हाथों में एक चुनाव का स्लोगन देता हुआ एक पोस्टर है, और जिसमें कहा गया है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। दरअसल बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की 4 जो लोकसभा सीटें, उन 4 लोकसभा सीटों पर आगामी 7 मई को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर अलग अलग तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ग्वालियर अंचल में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, और जो टेम्परेचर की बात की जाए तो 42 से कहीं ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर है, चूंकि मतदाता को घर से निकालना और बूथ तक ले जाना ये बड़ा चैलेंज का काम है। ऐसे में जिला प्रशासन ग्वालियर ने जो शहर की सामाजिक संस्था है उनसे मदद की बात की थी, और लगातार जिला प्रशासन शहर की सामाजिक संस्थाओं के साथ अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ सके और लोग जागरूक हो सके। इस भीषण गर्मी में भीषण गर्मी की परवाह न करते हुए लोकतंत्र का जो पर्व है उसे मनाने के लिए घर से बाहर निकले, और अपना मतदान है जो उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो अपने मत का जरूर प्रयोग करें, जिससे देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण हो, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में पहुंचे। आज कुछ ऐसी ही महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए उनका किस तरह का योगदान जिला प्रशासन के साथ है। सबसे पहले चाहेंगे कि 7 मई को लोकसभा का इलेक्शन है, क्या कहना है आप? मैं तो सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि 7 मई का जो वोट है वो सभी लोग अपना समय, कीमती समय निकाल के और अपने घरों से आके उस समय का सदुपयोग करें और वोट दें। सारा काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। दोबारा मैं सभी लोगों से सुनना चाहूंगा, क्या आपने बोला था? सारा काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। सारा काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। सारा काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। ये बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, सारा काम छोड़ दे, सबसे पहले वोट दे। आपकी कौन सी सामाजिक संस्था है जो इस दिशा में जिला प्रशासन की मदद कर रही है? हमारी सामाजिक संस्था अस्तित्व फाउंडेशन है, और एक दूसरी संस्था भी है जिसका नाम छतरानी है। हम उसके तहत सारी महिलाएं एकत्रित हुए हैं और सबको मतदान के लिए जागृत करने के लिए यहाँ पे इस स्लोगन के माध्यम से चाहते हैं कि अपना मत जरूर दें, व्यर्थ ना करें, जिससे हमारे आगे आने वाले भविष्य में हमें हेल्प मिले। ऐसा देखने में आ रहा है कि ग्वालियर में काफी भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस भीषण गर्मी में आप लोग अपने घर का भी काम छोड़कर अपनी जो महिला शक्ति है ये मैदान में है, और चूंकि लोकतंत्र का पर्व है कितना महत्वपूर्ण होता है ये समझाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो आपने ऐसे कौन से स्थान चिन्हित किए जो पिकनिक स्पॉट है, ये पार्क वगैरह लगातार आप जा रहे हैं? जी, हम कई जगह जा रहे हैं, जैसे ये है एक छतरी हो गया आपका, और भी अन्य कई सारे स्थान है। जैसे बाड़ा है, वो मार्केट प्लेस है, वो सारे भी हमने कवर किए हुए हैं। मुरार का एरिया है वो भी हमने सारे कवर किए हुए हैं। डीडी नगर का एरिया सारा कवर किया हुआ है। केसर बाग उधर भी हम लोगों ने छोटी छोटी अपनी मीटिंग्स की हुई हैं। तो हम अपने ग्रुप के माध्यम से सभी लोगों को, इवन दो मैं तो कहती हूँ जो एजुकेटेड है उसके अलावा जो नहीं एजुकेटेड है, हम उनको भी बराबर से ये क्या, आज ही जैसे हम लोग 3 बजे से ही यहाँ पर आए हुए हैं बराबर, और सबको इस चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं कि ये देश का इतना बड़ा महापर्व है। तो हम चाहते हैं कि इस महापर्व में हर एक बंदा, हर एक जो है भारत का नागरिक, वो यहाँ पर आए, अपना वोट करे, अपना समय दे और देश में एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित करने में अपनी मदद करे। आपका क्या कहना? वही कि अपनी ताकत को पहचान, चलो हम सब करें मिलकर मतदान। अपनी ताकत को पहचान, हम सब मिलकर करें मतदान। यहाँ पे कुछ लोग और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका क्या कहना है? सभी को वोट देना चाहिए। आप? आजकल होता क्या है, जनरली जैसे 7 मई की है तो छुट्टी है, चलिए पिकनिक मनाते हैं, लेकिन पिकनिक मनाने से ज्यादा मतदान देना है। तो सभी लोगों को जागरूक, यही हमारा संदेश है कि सारे काम तो पहले बाद में है, पिकनिक भी बाद में, लेकिन पहले मतदान कीजिए। गर्मी चूंकि काफी भीषण पड़ रही है, और चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जिला प्रशासन के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि वोटिंग का जो हम देख रहे हैं लगातार परसेंट है कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। तो ऐसे में भीषण गर्मी को दरकिनार करते हुए मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े और एक अच्छी सशक्त सरकार इस देश में बने, उसके लिए जो आपका जो प्रयास है वो काफी सराहनीय है। अगर बात की जाए तो अब तक आप ऐसी कौन से पिकनिक स्पॉट है वहां तक आप पहुंचे और लोगों को जागरूक करने का काम किया? जहां जहां पर हमें लगता है कि जन समूह इकट्ठा हो सकता है, वहां पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो कोई भी एरिया हो हमारा,
या वो यहाँ का एरिया हो, बाड़े का एरिया हो, आपका मुरार का हो, फूलबाग हो, गार्डन हो, ऐसे स्थान जहाँ सैलानी ज्यादा आते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा देखें और जागरूक हों। कम से कम गर्मी में अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो वो भी सुबह जाकर मतदान कर सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ग्वालियर के रियासत काल का एक बैजा ताल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन अपने साथी संदीप से कहूंगा कि यहाँ के दृश्य को दिखाने की कोशिश करें। ये जो बैजा ताल है, बैजा ताल पे शाम के समय, चूंकि इन दोनों भीषण गर्मी पड़ रही है और शाम के समय काफी सैलानी यहाँ पर बोटिंग करने के लिए आते भी हैं। और अगर आप देखें जो ये मोती महल का परिसर है और ये मोती महल का परिसर ये कहा जाता है कि मध्य भारत की जो पहली विधानसभा जो लगती थी इसी मोती महल में लगती थी। और यहाँ पे देखा जाए तो काफी लोग यहाँ पे बोटिंग करने के लिए आते हैं। बच्चे अपनी फैमिली के साथ आते हैं, जहाँ युवा है वो भी काफी संख्या में पहुंचते हैं और लोग बाग वोटिंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी युवा है जो यहाँ पर आकर जो शाम का समय, चूंकि गर्मी का टाइम है, शाम का समय आते हैं वोट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार 7 मई को चुनाव है तो क्या वोटिंग वगैरह करने आए हैं कि मतदान भी करेंगे? नहीं, हम तो मतदान यहाँ के नहीं, मुरैना के निवासी हैं। तो मुरैना में भी तो लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है, पर हम करेंगे, ऐसी बात नहीं, जाएंगे हम 7 को। यहाँ पे कुछ महिला मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, क्या लगता है आपको? कितना अच्छा काम है? जी, सबसे अच्छा काम है। मैं तो अभी 12th पास किया, मेरा वोटर कार्ड नहीं बना, बनवाऊंगा मैं तो अभी। यहाँ पे महिलाएं काफी लोगों को जागृत कर रही हैं। आप जिस तरह से मैं बात कर रहा था, ये बोट क्लब है और बोट क्लब पे यहाँ पर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। और जब ये लोग घूमने आते हैं अपनी फैमिली के साथ, इसी दौरान इन जो शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं और इस सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जिला प्रशासन की जो मदद की जा रही है, जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाए। और यहाँ पे अब जो महिला आई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक सेल्फी भी ले रही है। ये महिला शक्ति है, इनके हाथ में आप तलवार देख सकते हैं। ये तलवार ये सिर्फ सेल्फी के लिए नहीं है, ये चलाना भी जानती हैं। और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश। मैम, आपसे एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, अभी आपका कुछ इस तरह का प्लान भी बनाया है कि इस मई को जब वोटिंग होगी तो आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या जो ORS घोल वगैरह या हाँ कुछ जी, ऐसे? बिल्कुल बना रहे हैं। और ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। तो हम लोग बिल्कुल ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉल पाउडर ये सब वगैरह अवेलेबल करा सकें। और मैं ये इतना जरूर बोलूंगी कि वोटिंग के लिए जरूरी नहीं कि आप दोपहर में जाएं, मॉर्निंग से शुरू होता है, इवनिंग तक रहता है। तो आप मॉर्निंग में चले जाएं, इवनिंग में चले जाएं, पर मतदान अवश्य करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो सामाजिक संस्था है और कई बार हमने देखा है कि लगातार जो सोशल वर्क है वो आप करते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जहां लोग एक सरकार को चुनते हैं, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने का दिन अब 7 तारीख आ गया है, तो ऐसे में गर्मी भी काफी पड़ रही है। तो आपकी, जैसा कि मुझे अभी बताया कि उनके जो मैम है, उनकी जो संस्था है वो 7 तारीख के दिन ग्लूकोज है या अन्य तरह के जो संसाधन है, पानी की बोतल वगैरह है, वो वहाँ पे वोटर जो आएंगे वोट डालने के लिए उनको आप प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसा भी आपकी भी संस्था करने जा रही थी? जी बिल्कुल, हम एक ही संस्था के सदस्य हैं और हम सब मिलकर साथ में ये काम करेंगे। तो आप किस तरह का मैसेज और देना चाहते हैं इसके अलावा? इसके अलावा यही कि हर हाल में जितना पॉसिबल हो सके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, अपना वोट जरूर से जरूर दें, इससे हम बेहतर सरकार चुन सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम नहीं चाहते हैं, सरकार वो बन जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी, सोचो समझो और अपने अच्छी से जो आप चाहते हैं बेहतर सरकार हम चुनकर लाएं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। किस तरह की सरकार चाहते हैं, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ऐसी जो कि आपके सारे, मतलब ये तो नहीं बोलूंगी कि हमारे सारे काम को पूरा करवाए, नहीं, सरकार का ये है कि कम से कम जनता की बातों को रखे और उनको समझे, कि जिससे कि वो आगे हर एक इंसान के पास चीजें जो नहीं अवेलेबल हैं, जैसे कि गरीब लोग हैं उनके पास चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, या नौकरी की बात करें जो सबसे बड़ा इशू आजकल यहाँ पर है, तो उनके बारे में कुछ काम करें। मैम, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मुद्दे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन मंगलसूत्र का मुद्दा, धर्म का मुद्दा और संविधान खत्म करने की बात भी की जा रही है, क्या लगता है? नहीं, मैं तो, ये मुद्दे तो खैर आते रहेंगे इस तरह के, लेकिन मुझे लगता है कि जो जनता है वो सब जानती है ना। आजकल लोग समझदार हो गए हैं, तो इन सब चीजों का कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है।
तो मुझे लगता है जनता सब समझदार है, वो देख रही है, लोग पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कई सामाजिक संस्थाएं भी ऐसी आ गई जो जागरूक कर रही हैं इन सब चीजों के लिए। तो मुझे लगता है कि वो अपनी एक सक्षम सरकार चुनने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे जो नागरिक। तो ये थी ग्वालियर की वो मातृशक्ति जो चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार अपना सहयोग अपनी संस्था के द्वारा कर रही हैं और लगातार घर से निकल रही हैं और ऐसे जो शहर के पिकनिक पॉइंट हैं या पर्यटन स्थल है वहां पर जाती हैं और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं कि मतदान के दिन अपना मतदान अवश्य करें। वहीं जहां तक बात है राजनीतिक दलों की, जिस तरह के मुद्दे हैं, तो इन मातृशक्ति का साफ तौर से कहना है कि ये पब्लिक है, ये सभी जानती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।